नमस्कार दोस्तों, बोलो जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अचानक बड़ा विश्वासघात होगा, मिलेगी सबसे बड़ी दुख, और यह दुख आपको सहना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 बड़ा उलटफेर हुआ है। अचानक आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी होगी, उलटफेर ही कुछ ऐसी होगी जिसका समाधान निकालना आपको नामुमकिन है। दोस्तों, इसलिए हो जाइए सावधान। 24 घंटे के अंदर दुख भरे दुख, परेशानी पर परेशानी होगी। इतना दुख मिलेगी जिसे आप अभी तक कल्पना नहीं किए होंगे। ये बात मजाक बिल्कुल मत समझना, क्योंकि हम जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह आपके लिए 100% सत्य होता है, और जो भी भविष्यवाणी करते हैं ग्रह गोचर के आधार पर बताते हैं। पूरी कुंडली अध्ययन करने की बात बताते हैं। जो ग्रह द्वारा हमको संकेत मिलता है वह संकेत हम आप सभी को जरूर बताते हैं। हर सावधानी देते हैं ताकि समय से पहले आप सावधान हो सके। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में उलट से पलट होने वाला है। कई प्रकार के अशुभ ग्रह का अशुभ परिणाम आपको कई क्षेत्र में मिलेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक दुख मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना आपको और आपकी पूरे परिवार को बहुत जरूरी है। कुछ लोग आपके खिलाफ जो है और कुछ लोग आपके अपने हैं, वही सब अब आपके ऊपर बड़ा विश्वासघात करेंगे। आपके अपने लोग अब आपका पराया बनेंगे, आपके साथ छोड़कर किसी और का हो जाएंगे। और जब ऐसा आपके साथ होंगे तो आपको अपने आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि जब घर से बाहर रहने वाले इंसान हमसे क्रोधित हो जाते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, तो हम ऐसे इंसानों से संभल जाते हैं। लेकिन जब हमारे घर वाले ही हमसे बड़ा विश्वासघात करने लगे, हमको परेशान करने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी आंखों से आंसू आना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए हम आप सभी को पहले ही बताई हैं कि अब आपको अपनी परेशानी का रोना खुद रोना पड़ेगा, और उनमें कोई आपके साथ नहीं देने वाला है। जब वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे बताए गए बातों को सुनेंगे तो आपके माथे में चक्कर आ जाएगा। दोस्तों, कई क्षेत्रों में आपको नाकामयाबी मिलेंगे इन 24 घंटे के अंदर, और कई क्षेत्रों में आपको लाभ भी मिलेंगे, परंतु लाभ के साथ साथ हानि भी होने वाला है। इसलिए ज्यादा लालच में ना पड़े दोस्तों। इन 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको लालच नहीं करना है, वरना बड़ी गंभीर मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर सफल इंसान को लालच करने पर ही असफलता मिलती है। क्योंकि जब जब इंसान जितना लालच करते हैं उतना ही वह परेशान होते हैं, और लालच तब होती है जब इंसान बड़े हो जाते हैं। जितना जो बड़े इंसान होते हैं उसका उतना ही लालच बड़ा होता है। यह बात हम आप सभी को इसलिए बता रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लालच भी बहुत देने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ऐसे बात आपको सुनेंगे कि आपको लगेगा कि ये हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमसे अच्छे बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने ऊपर उन्होंने विश्वास दिलाना चाहते हैं। और वही इंसान अंत में आपको धोखा देकर जाएगा, क्योंकि जो इंसान सफल होते हैं वह इंसान हमारे पास बार बार कभी नहीं आएंगे। इस बात को आप नोटिस जरूर करिएगा। जिसे रास्ता में हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, उस रास्ता में जाने पर कोई भी आपको नहीं रोकने वाले हैं। लेकिन जिस रास्ता में आपको कुछ खास मिलने वाला है, उस रास्ता से आपको कई बार लोग पीछे करने की कोशिश करेंगे, और उसे रास्ते में आपको बार बार कुछ ना कुछ समस्या जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे और बुरे लोगों को ऐसे ही पहचान कर सकते हैं। बार बार अगर आपके घर कोई आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, तो उसको आपको समझ लेना है कि हमारे लिए अच्छे इंसान नहीं है। हालांकि उसको आपको कुछ नहीं कहना है। वह अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो उसके बातों को आपको हमें हाँ मिला देना है। लेकिन जब वह कहे कि आप मेरे बातों को सुनकर इग्नोर कर दिए, मेरी बातों को अमल में नहीं किया, तो आपको कुछ ना कुछ बहाना बना देना है कि हमको आज काम था, कल मुझे और काम है, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, मैं आपकी बातों पर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मुझे घर में डांटता है, दूसरे की बातों में लगने से माता पिता मुझे खूब डांटता है। ऐसे ही कई प्रकार की बहाना आपको इस तरह लगा देना है ताकि वह बुरे इंसान आपको परेशान करने में सफल ना हो सके। दोस्तों, अपने लोगों से भी इस समय विश्वासघात होने की पूरी पूरी आशंका है। अपने लोग भी इस समय विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी परेशानी का खुद वही कारण बनेगा। अभी नहीं तो आने वाले भविष्य में भी बन सकता है। इसलिए अभी से अपनों पर विश्वास ना रखें, क्योंकि ग्रह गोचर द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं कि खास करें 24 घंटे आप अपने लोगों के बातों में भी कुछ कार्य ना करें, वरना उसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यह तो आपकी थी सावधानी। क्या आपको सावधानी बरतनी है इन 24 घंटे के अंदर? अब बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय ग्रहों के आधार पर कैसा गुजरने वाला है। ग्रहों के मुताबिक किन किन क्षेत्र में आपको लाभ मिलेंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से बचना है। कौन सा काम आज आपका सफल होगा, साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में बहुत गंभीर उपाय दूंगा। अगर हमारे बढ़ाई गई उपाय को कर लेते हैं तो फिर आप हर इंसान से बच सकते हैं, अपने लोगों से बच सकते हैं, और कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। और आपके जीवन काल में आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे, और जब आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे तो आप अच्छे अच्छे काम करेंगे और उन कामों में आप सफल भी होंगे। दोस्तों, हर इंसान अपने सोच नेगेटिव रखने से भी परेशान होती है। कई बार सफल इंसान भी अपनी सोच को अच्छे नहीं कर पाने की वजह से अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और बड़े बड़े इंसान भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे समय उसके मन में अच्छे अच्छे विचार नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपका काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपने मन को सकारात्मक रखना है,
पवित्र रखना है, तभी आप अच्छे अच्छे काम को कर पाएंगे। दोस्तों, अगर कुछ दिनों से आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, गलत शब्द उच्चारण हो रहे हैं और इसका आप चाहकर भी नहीं दबा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ उपाय करना है। अगर हमारे बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी बड़े अशुभ ग्रह का निर्माण हुआ है, उन अशुभ ग्रह का दुष्ट प्रभाव से आप बच सकते हैं। वैसे तो आपकी कुंडली में इन 24 घंटे के अंदर 5 बड़े उलफेर होने जा रहा है, जिसका खामियाजा आपको किसी भी क्षेत्र में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, हम वीडियो के पहले में भी बता चुके हैं कि आपकी कुंडली में इन 24 घंटे के अंदर बड़ा धमाल करने वाले हैं, क्योंकि 5 बड़े उलफेर अचानक से हुआ है। इसके लिए आपको अपने लोगों से बचाना है, क्योंकि जिनकी कुंडली में अचानक से 5 बड़े उलफेर होते हैं, उसको अपने लोगों से उस वक्त बचाना होता है। साथ ही साथ ग्रहों की अशुभ स्थिति से भी बचाना होता है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपका हर समस्या का समाधान बहुत जल्दी मिलेगा, तो आप सभी लोग जरूर लिखिए। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण राशिफल से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपको मैं बता दें कि अगली 24 घंटे के अंदर आपको बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा आपको सतर्कता से हर काम को निपटाना है। देखिए, व्यक्ति जब सतर्क होकर कोई भी काम करते हैं तो उस इंसानों को काम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलता है और हर काम को बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। आखिर यहाँ हम आप सभी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, आप सभी की कुंडली में 5 उलट फिर हुआ है, जो आपकी हर बने बने काम को खराब कर सकता है। वैसे में अब आपको कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में गहरी से छानबीन कर लें, तभी आप उसके बारे में आगे कदम रखें। ध्यान रहे, यह 24 घंटे तक जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। साथ ही साथ गुस्से में कोई भी महत्वपूर्ण काम को नहीं निपटाना है, वरना वह सारे काम असफल हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको वैसे तो हर क्षेत्र से खुशी मिलेगी, एक दूसरे से खुशियां मिलेंगी, लेकिन आपके साथ रहने वाले अपने लोगों से विश्वासघात होने की आशंका है। हालांकि आपको यह पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक दूसरे से सावधान रहना है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर द्वारा अपने लोगों से ही बड़ा विश्वासघात कभी भी हो सकता है। वहीं अगर विदेश में रहकर आप पढ़ाई करते हैं या फिर आपके घर की कोई भी बच्चे विदेश में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो उसको भी आपको समझा देना है कि बाहर ज्यादा समय के लिए घूमने फिरने में समय बर्बाद ना करें, वरना लोगों के साथ आपका भी समय खराब हो जाएगा और आपका किया गया हर मेहनत असफल हो जाएगा। खासकर हम विद्यार्थियों को बता रहे हैं जो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी वर्ग ज्यादा मौज मस्ती में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि सफलता मिलने का समय है। इन 24 घंटे के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, आपको सफलता मिल सकता है। आज आपके हाथों से लिया गया हर काम गति पकड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे, दूसरे की बातों में आकर कोई भी निर्णय ना लें, ना ही कोई काम करें, वरना यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। माता का बस नाम लेने मात्र से ही आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, हम तो आपके लिए प्रयासरत हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, मनचाहा जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की राह बदलनी होगी। यदि आप मन में आध्यात्मिकता नहीं रखते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, भाव नहीं रखते हैं, तो आप अपने जीवन में मनचाहे स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकते। जी हां दोस्तों, चाहे आप इसे कितनी ही बार नकार दें, चाहे आप कितनी ही बार इस बात की अनदेखी कर लें कि आप ईश्वर में भरोसा नहीं करते, आपको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, यह सब ढोंग है। लेकिन एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा जब आपको झुकना ही पड़ेगा। जी दोस्तों, इंसान इस संसार में सर्वशक्तिमान नहीं है। इंसान से भी ऊपर की कई और शक्तियां हैं जिन्हें हम पर आशक्तियां कहते हैं, और उन शक्तियों को ही शायद हम भगवान हैं या शैतान, यह भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, जो सकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें हम देवता कहते हैं या भगवान कहते हैं। हमें उनकी ही शरण में जाना है, वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो जब आपके मन में आध्यात्मिकता का बीज उत्पन्न हो जाए और आध्यात्मिकता के रस में आप ढूंढने लगे, तो फिर आपको यह समझना भी आवश्यक है कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए 3 माध्यम बताए गए हैं: यंत्र, तंत्र और मंत्र। जी हां दोस्तों, में यंत्र हम कह सकते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसमें जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम यंत्र कह सकते हैं। यानी वह हमारी टूल्स हैं, उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम उस सफर पर आगे बढ़ते हैं, अपने देवी या देवता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे दीपक जलाना, नारियल समर्पित करना, घंटी बजाना वगैरह वगैरह। दूसरा तंत्र, और तंत्र का मतलब हुआ
वह सिस्टम, यह तरीका जिसके माध्यम से हम किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते हैं। जैसे भगवान गणेश को हम दूब अर्पित करते हैं, लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, हनुमान जी को हम गुड़ और चने का भोग चढ़ाते हैं और चोला भी अर्पित करते हैं। तो हर देवी या देवता का एक अपना सिस्टम है, एक अपना कल्चर है। तो उसी सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि हम तंत्र कर रहे हैं, तंत्र को फॉलो कर रहे हैं। और अंत में आता है मंत्र। मंत्र सर्वशक्तिशाली है। मंत्र के आगे सारी विद्याएं और विधाएं असफल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से वो 3 महामंत्र हैं या महाविद्याएं हैं जो आपको अपने जीवन में अपने मनचाहे फल को प्राप्त करने के लिए अपना नहीं चाहिए। और हम आपको बताएंगे कि यदि 3 दिनों तक आपने उन मंत्रों की साधना कर ली तो आप अपने जीवन के मालिक स्वयं बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंत्र के बारे में। यंत्र और तंत्र तो आप जानते ही हैं। हर देवी देवता का अपना अलग कल्चर है जो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मंत्रों के बारे में जानकारी हासिल करना। तो कौन सी को 3 मंत्र है जो आपको अपने जीवन में शामिल अवश्य करनी चाहिए। ये दोस्तों, अब आपको इसमें यह याद रखना है कि जिन मंत्रों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई साधारण मंत्र नहीं है। असल में साधारण तौर पर इन मंत्रों का कोई जाप करता भी नहीं है, क्योंकि सामान्य जन को इन मंत्रों के बारे में शायद ही पता हो, या फिर जिनको पता भी है वह इन मंत्रों का कभी उपयोग नहीं करती हैं, इनकी शक्ति से अनभिज्ञ हैं। जी हां दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी है वह 3 मंत्र और उन मंत्रों की क्या शक्तियां हैं। यानी आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस मंत्र को, चाहे उस मंत्र को 3 दिनों तक उपयोग कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे सबसे बड़ा मंत्र यानी महामंत्र, यानी कि जिसे हम बीज मंत्र भी कहते हैं, क्लीन। जी हां दोस्तों, क्लीन आपने समझ लिया होगा। अब बात करती है इस मंत्र के बारे में। दोस्तों, यह मंत्र 3 देवी देवताओं को समर्पित है। यानी इस मंत्र के जाप मात्र से ही आपको 3 देवी देवताओं की शक्तियां, या यूं कहें कि उनके कृपया आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। पहले काली माता, दूसरी भगवान श्री कृष्ण और तीसरे स्वयं कामदेव। जी हां दोस्तों, इस मंत्र को असल में आकर्षण मंत्र कहा जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का यदि आपने एक माला जाप प्रतिदिन पूरे विधि विधान के साथ, यानी सच्चे मन के साथ किया, तो आप जिस भी मनोकामना को लेकर मन में बैठेंगे, 3 दिन पूरे होने से पहले पहले वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। याद रखना दोस्तों का। और अगर इस मंत्र के आगे हम उनको जोड़ दें तो इस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको उच्चारण करना है ओम क्लीम का। जी हां दोस्तों, ओम क्लीम। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। जैसे कि आप 3 दिन के इस अनुष्ठान या साधना में जब आप जाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, मन में गलत विचार नहीं लाने हैं। और इस मंत्र को जब आप जाप करने के लिए बैठेंगे तो स्थान बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। आप नहीं, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए और एकांत होना चाहिए। और हो सके तो रात के समय इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की संपूर्ण शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जब आप पहले दिन इस मंत्र को जाप करने के लिए बैठे तो माता काली का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, कामदेव का भी स्मरण करें और हाथ में जल लेकर एक संकल्प करें। और आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए संकल्प लें कि आप 3 दिन तक अखंड इस मंत्र की 1 माला जाप, ये जैसी आपकी भावना है, 2 माला जाप या 3 माला जाप, अखंड रूप से इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे। तो इसी संकल्प लेना कहते हैं कि जब आप संकल्प लेकर अपनी मनोकामना को याद करते हुए देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो निश्चित ही देवी देवता आपकी पूजा आराधना को सुनते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यह तो था पहला मंत्र। अब बात करते हैं दूसरे मंत्र की। तो दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि जीवन में अक्सर जो समस्याएं होती हैं उनका मूल कहीं ना कहीं धन संपत्ति होता है। यानी कि पैसे रुपए से ही जुड़ी अक्सर समस्याएं, यानी कि अक्सर जीवन की अधिकतर समस्याएं पैसे रुपए से ही जुड़ी होती हैं।
चाहे वह किसी न किसी रूप में अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन यदि उनके केंद्र में जाएं, मूल में जाएं, तो उनका मुख्य कारण धन संपत्ति यानी रुपया पैसा ही होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूं जिसको यदि आपने 3 दिन तक स्थान किया तो आपकी पैसे रुपए की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आपको ध्यान से सुनना है। डिस्प्ले पर भी आपको यह मंत्र दिखाई देगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम हरीम श्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय। दोस्तों, यह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का बेहद शक्तिशाली मंत्र है। जी हां दोस्तों, इस मंत्र से कई लोगों ने अपार धन संपत्ति प्राप्त की है। दोस्तों, यह मत समझना कि जो आदमी पैसे रुपए से बहुत संपन्न है वह धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके उलट आप यह देखेंगे कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं, धन संपत्ति से भरपूर होते हैं, उनके मन में आध्यात्मिकता बहुत होती है। ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि यह भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर भगवान से लोग बहुत जुड़े होते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि यदि जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। यदि आप आध्यात्मिकता के रास्ते को छोड़कर किसी गलत रास्ते से अमीर बनते हैं तो वह रुपया पैसा आपका ज्यादा समय तक रुकने वाला नहीं है। दूसरा, कि वह आपको इतनी बड़ी हानियां पहुंचाएगा कि जिनकी भरपाई जीवन भर हो नहीं सकती है। यानी वह पूरा पैसा है, वह गलत है, चाहे किसी से छीन कर लाया गया पैसा है, वह आपका नहीं है। तो इस तरीके की जो धन संपत्ति होती है वह बहुत ही विनाशकारी होती है और बुरे समय को दावत देती है। तो आपको शुद्ध तरीके से अमीर बनना है तो आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। तो इस मंत्र की भी पूजा आराधना की विशेष व्यवस्था है। आप इस मंत्र की शुरुआत गुरुवार के दिन करें और फोटो में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक साथ रखें। आप पूरे विधि विधान के साथ शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखते हुए इस मंत्र का एक माला जाप गुरुवार के दिन से शुरू करें और 3 दिनों तक लगातार एक माला इस मंत्र की जाप करते रहे। और पूजा विधि में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, यदि आप बिना संकल्प किए कोई पूजा आराधना करती हैं तो उस पूजा आराधना का हमें विशेष फल कोई भी प्राप्त नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी मनोकामना जो आप चाहते हैं, जिस देवी देवता से, उस मनोकामना को ध्यान में रखते हुए हाथ में जल लेते हुए पूजा आराधना शुरू करने से पहले जिस दिन आपने पूजा आराधना शुरू की है उस दिन आपको संकल्प लेना है और उसके बाद फिर अपनी इस साधना की शुरुआत करनी है। आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। यह विशेष तौर से धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का मंत्र है। आपके घर में धन लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। नियम इसके लिए भी वही रहेंगे कि आपको शास्त्री की जीवन जीना पड़ेगा। अपने मन और अपने वचन और अपने कर्म से आपको किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना है। अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। व्यसन आदि से दूर रहना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे महामंत्र की। यह तीसरी महाविद्या की जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है, जिन्हें हम देवों के देव महादेव कहते हैं। जी हां दोस्तों, याद रखें कि आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करें या ना करें, लेकिन यदि आप महादेव की पूजा आराधना नहीं करते हैं तो आपकी हर एक पूजा आराधना निष्फल है। उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर एक देवी या देवता कहीं ना कहीं महादेव से निश्चित ही जुड़ा रहता है। इसीलिए तो उन्हें महादेव कहा गया है। वह हर एक देव के ऊपर हैं, उनसे भी बड़े हैं। तो दोस्तों, आपको यह तीसरा मंत्र जो है इसे 3 दिनों की पूजा आराधना से सिद्ध करना होगा। और जब यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो आपके जीवन में क्लेश नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। और सबसे बड़ा फायदा इस मंत्र का यह है कि आपके घर परिवार में आप जिन्हें चाहती हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। जी हां दोस्तों, उन्हें कोई कष्ट प्राप्त नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या रिश्ते नातों में उत्पन्न नहीं होगी। इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। इसे तो आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। ये कोई गुप्त मंत्र नहीं है। इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इस मंत्र की शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि जब लोग मृत्यु शैया पर पहुंच जाते हैं
तब महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करवाते हैं। लेकिन तब क्या फायदा, जब लोग मृत्युशैया पर ही पड़े हैं, तब महामृत्युंजय मंत्र का कोई फायदा नहीं और इस मंत्र का लाभ प्राप्त किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह तो जीते जी की जाने वाला मंत्र है। तो दोस्तों, आपको 3 दिनों तक इस मंत्र को भी सिद्ध कर लेना है। विधि विधान समान है, संकल्प लेकर करना है और संकल्प आप इसका लेंगे। जीवन में खुशहाली कोई क्लास नहीं, अकाल मृत्यु नहीं। बस आप इस संकल्प को लेकर इस मंत्र का जाप भी शुरू करेंगे और 3 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल रूप से सकारात्मक हो गया है, आपसी प्रेम बढ़ गया है, सब एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं। जहां लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते थे, वहां आपके घर परिवार में प्रेमपूर्ण माहौल हो गया है। धीरे धीरे सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है ना कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी कि जिस घर परिवार में सुमित होता है, सुमित यानी कि शांति होती है, सुकून होता है, उस घर परिवार में तरह तरह की संपत्तियां आने लगती हैं। ना केवल धन की, बल्कि अन्य कई प्रकार की सुख संपत्ति अभी आने लगती हैं। जी हां दोस्तों, और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़े बड़े खुशखबरी आने लगेंगे। आपको वह कामयाबी मिलने लगेंगे जो दोस्तों आपने कभी सोच नहीं थे। आपको वह उम्मीद की किरण जागेगी। आपके ग्रह कुंडली में, आपकी राशि में यह शुभ योग बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जी हां दोस्तों, आज से अब आपके जीवन में कोई खुशखबरी मिलेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना भी बनेगी। नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर होगा और खुशनुमा समय व्यतीत होगा। फाइनेंस संबंधी रुके हुए मामले गति में आएंगे। जो काम पिछले कुछ समय से रुका हुआ या अटका हुआ है, उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। अपने प्रतिद्वंद्वियों पर सफलता मिलेगी। कोई भी अवसर सामने आए तो उसे हासिल करने में देर न लगाएं। इस समय ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसका उचित सदुपयोग करें। आपका व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी दूसरों पर आपकी छाप छोड़ेंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। किसी संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर कहासुनी हो सकती है। अगर स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो पहले सोच विचार अवश्य करें। व्यवसायिक कार्यों में कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव के परिणाम निकट भविष्य में मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखें। आज आपका जरूरी कार्य संपन्न होने वाला है। प्रतियोगिता संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने आपके प्रतिद्वंद्वी पराजित होंगे। वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद बना रहेगा। व्यवसाय संबंधी नए संपर्क बनेंगे। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए अनुबंध विकसित होंगे। नए काम की भी शुरुआत होने की संभावना है। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और सभी कार्य संपन्न होते जाएंगे। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करने से आपको आत्मिक सुकून मिलेगा। अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को बेहतर करने का प्रयास सफल रहेगा। पिछले कुछ समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य आज पूरा हो जाएगा और परेशानियों से राहत मिलेगी। किसी शुभ चिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपको सकारात्मक पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक लोगों के संपर्क में रहें, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर कोई परिवर्तन संबंधी मामला अटका हुआ है तो आज हल हो सकता है। घर में कोई धार्मिक गतिविधि होने से सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। किसी खास रिश्तेदार से आपको उपहार प्राप्त होगा। अगर व्यवसाय में किसी कार्य को लेकर योजना चल रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित करें। महिलाएं अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल रहेंगी। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान मिलेगा, इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने कार्य संबंधी रूपरेखा बना लें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अटका हुआ मामला भी हल होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी और आप इसका उपयोग करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर अवश्य आएंगे। दोस्तों, याद रखना है कि जीवन में कुछ भी बिना आस्था, बिना विश्वास की पूर्ण नहीं हो सकता है। जब तक मन में विश्वास नहीं है तब तक सब कुछ ढोंग ही लगता है।
लेकिन चाहे आप कितना ही नकारे, एक ना एक दिन आपको किसी न किसी के आगे सिर तो झुकाना ही पड़ता है। इसलिए समय रहते आप जाग जाएं और उस रास्ते पर चल निकले जहां सिर्फ और सिर्फ खुशहाली है, शांति है, सुकून है। दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। कमेंट में जय माता रानी, मां भवानी, मां काली अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।